वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपका सेकंड चैप्टर बताऊंगा, जिसमें आप लोगों ने पहला चैप्टर सेंटेंस पढ़ लिया था। आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मेनली अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एक सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखिए। सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। यानी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया होता है। एग्जाम्पल में देखिए, राधा इज़ अ गुड गर्ल। राधा एक अच्छी लड़की है। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा गया है? अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कहा गया। तो इस सेंटेंस में कहा गया है राधा के बारे में। तो राधा ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है विच टेल्स, जो बताता है समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, कपिल इज़ अ गुड प्लेयर। कपिल एक अच्छा प्लेयर है। तो इसमें बात किसके बारे में की गई है? कपिल के बारे में। तो कपिल हो गया हमारा सब्जेक्ट, जबकि कपिल के बारे में कहा गया है इज़ अ गुड प्लेयर। इतना पूरा सेंटेंस हमारा हो गया प्रेडिकेट, यानी जिसके बारे में बात करते हैं सब्जेक्ट, और उसके सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई होती है वो प्रेडिकेट कहलाता है। आप देखते हैं दो ही भाग मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन अगर हम डीपली जाते हैं तो पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग कई तरीके के होते हैं। कौन कौन से मुख्य? मेनली चार होते हैं, जिसमें डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्वालिफायर भी कहते हैं। तो पहला एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा हेडवर्ड या मेन वर्ड, या कभी कभी किताबों में ग्रामर नाउन के नाम से लिखा हुआ मिलता है। तो तीन नाम इसके हो गए। और चौथा पार्ट होता है सब्जेक्ट का एग्जेक्टिवल फ्रेज। अब आइए देखते हैं डिटर्मिनर क्या होता है। तो डिटर्मिनर की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डिटर्मिनर इज अ वर्ड, वो एक शब्द होता है दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो कि नाउन के पहले आता है। और किस लिए आता है? टू शो, वो जो ये दिखाता है हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड, यानी कि नाउन की क्रिया विधि किस क्या है, यानी उसे किस तरीके से यूज किया गया है। अब जो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के देखिए हमने यहाँ पर लिख के आपको लिखा है दीज फोर आर द कंटेंट्स ऑफ द डिटर्मिनर, यानी डिटर्मिनर में शामिल क्या क्या होता है। तो चार चीज़ें शामिल होती हैं। पहला आर्टिकल। आर्टिकल से आप लोग परिचित हैं। आर्टिकल में ए, एन और द होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपका दिस, दैट, दीज एट्सेट्रा होता और भी चीज़ें होती हैं। पजेसिव एडजेक्टिव। जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसमें माय, योर, आवर, ईटीसी कुछ इस टाइप की वर्ड्स होते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा बताते हैं, जैसे सम, फ्यू और सेवरल, ईटीसी आप कर सकते हैं। ऐसे जो मात्रा बताते हैं, ये चार चीज़ें हमारे डिटर्मिनर में आती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। यानी जिसे हम लोग एडजेक्टिव सामान्य भाषा में समझते हैं, सेम वही चीज़। जैसे किसी के बारे में वो ब्लैक हो सकता है, टॉल हो सकता है, फैट हो सकता है, इट्सेट्रा, या और भी कुछ आप उसके बारे में जो विशेषताएं बताते हैं। तो विशेष नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव में होते हैं। तीसरा मेन वर्ड, इसी को मैंने बताया मेन वर्ड, हेड वर्ड, या फिर नाउन के नाम से जाता है।
नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे मेन वर्ड इज़ द नाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी वो मुख्य शब्द होता है नाउन जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? सब्जेक्ट का चौथा और लास्ट पॉइंट, एन एडजेक्टिव एक ऐसी एडजेक्टिव व्हिच इज़ यूज्ड एज अ फ्रेज, जिसे फ्रेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द के बजाय। यानी जैसे कोई एडजेक्टिव शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है तो एडजेक्टिव कहलाता है, जब लेकिन कोई पूरा फ्रेज ही जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। आइए इन चारों की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि कहाँ पर चारों का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा अलग अलग डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे कैसे सेंटेंस में आते हैं। जैसे पहला है राधा इज़ अ गुड गर्ल। तो आपको पता है राधा सब्जेक्ट है और यहाँ से बाकी का पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट हुआ और ये पूरा सेक्शन प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट में अगर पार्ट हम करते हैं तो राधा हमारा मेन वर्ड होता है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं अ फैट बॉय इज़ गोइंग टू द मार्केट। एक मोटा लड़का स्कूल जा रहा है। इसमें जिसके बारे में बात करते हैं सब्जेक्ट होता है, तो आ फैट बॉय इतना सब्जेक्ट है और बाकी का पूरा हिस्सा इतना हमारा प्रेडिकेट होता है। अब देखिए अ फैट बॉय, ए हमारा डिटरमिनर हो गया, फैट एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव, और जो बॉय है ये हमारा, इसे नाउन या मेन वर्ड हम कह सकते हैं। और अगले एग्जाम्पल में देखते हैं ब्लैक डॉग इज़ रनिंग ऑन द रोड। इसमें ब्लैक डॉग ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, शेष पूरा हिस्सा इतना प्रेडिकेट है। ब्लैक डॉग में देखिए ब्लैक और डॉग दो शब्द हैं, जिसमें से ब्लैक एडजेक्टिव होता है और जो डॉग है ये मेन वर्ड है। ऐसे एक सेंटेंस लास्ट देखिए अ टाल मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ अ प्लेयर। एक लंबा आदमी जो कोने में खड़ा है वो प्लेयर है। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात करते हैं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा अ टाल मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यानी कोने में खड़े वाले लंबे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका डिवीज़न करते हैं, अलग अलग देखते हैं सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट हैं इतने लंबे सब्जेक्ट में। ए आपका डिटर्मिनर, टाल आदमी की विशेषता है, एडजेक्टिव है, मैन आपका मेन वर्ड या नाउन है, और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर जो कोने में खड़ा है इतना बड़ा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, और बाकी का इधर से बचा हुआ हिस्सा आपका प्रेडिकेट है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा और कोई डाउट होने पर मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू।